ईओ साहब भागते हुए नजर आए और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते हुए उन्होंने पब्लिक नमस्कार, मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वॉइस। आज हम बात करेंगे जनपद मेरठ के कस्बा किठौर की, क्योंकि वहां पर नगर पंचायत किठौर में जो अधिशासी अधिकारी हैं यानी कि ईओ, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। ये कोई आरोप जो है कोई और नहीं बल्कि कस्बे के जो निर्वाचित सभासदगण हैं वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ईओ साहब हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो वो उसका काम नहीं करते हैं। ये सब आरोपों को लेकर के तमाम सभासदगण जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी पर जांच हो। इसको लेकर के वो तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं। हाल ही में वो धरने पर बैठे, उस पर हमारे संवाददाता जाहिद अली ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। वार्ड नंबर 15। ये जो धरना चल रहा है किस उस पे चल रहा है? ये भैया जी हमारे यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए हिसाब से साइन करवाने हम पहुँचते हैं, तो ईओ साहब ये कहते हैं कि पहले तो इसका हाउस टैक्स है, वो हाउस टैक्स उसके बाप पे है, उसके पोते का जन्म प्रमाण पत्र बनना है तो हाउस टैक्स उसका बाप जमा करेगा, बेटा करेगा, जबकि वो अलग रहता है। हाउस टैक्स जमा करने का जो नियम है उस अनुसार तो काम करने रहे, धमकाए के हाउस टैक्स लेना चाह रहे हैं लोगों से। वो ऐसी क्या धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी दे क्या दे रहे हैं? वो मेंबरों पे एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। आज सुबह ही दी उन्होंने एक मेंबर को धमकी एफआईआर करने की। किस कारण एफआईआर कर रही है हमें पता नहीं चल रहा है। वहीं जब इन सभासदगणों ने बातचीत की तो पता चला कि क्या क्या आरोप हैं, आपने सुने कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने वहां ईओ से बात करने की कोशिश की तो ईओ साहब अपनी गाड़ी में बैठ कर के भागते हुए नजर आए। ईओ साहब अगर सही थे तो ईओ साहब आखिर क्यों लोगों से बातचीत करने से बच रहे थे? तमाम पत्रकार, तमाम मीडिया के लोग खड़े थे, लेकिन ईओ साहब ने उनसे बात ना करने की बजाय भाग करके गाड़ी में बैठे और वहां से भागते हुए नजर आए। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। आपको वहां से भागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तमाम सवाल हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी का शीशा बंद कर लिया और किस तरीके से भागते हुए नजर आए हैं आप खुद देखिए। ईओ साहब भागते हुए नजर आए और पब्लिक की आंखों आपने देखा कि किस प्रकार अधिशासी अधिकारी जो हैं वो भागने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो आखिर भाग क्यों रहे हैं। उनके कई सवालों के घेरे में अधिशासी अधिकारी महोदय घिर जाते हैं कि अगर आपसे पत्रकार बात करना चाह रहे थे तो वो आप पर आरोप नहीं, आपसे पूछना चाहते थे, अपना पक्ष लेना चाहते थे, लेकिन आप इस तरीके से भाग करके कहीं ना कहीं खुद अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। हाल के लिए इतना ही। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हो ये जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मोहम्मद कासिम, सभासदपति, वार्ड नंबर 15। ये जो धरना चल रहा है किस उस पे चल रहा है? ये भैया जी हमारे यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए हिसाब से साइन करवाने हम पहुँचते हैं, तो ईओ साहब ये कहते हैं कि पहले तो इसका हाउस टैक्स है, वो हाउस टैक्स उसके बाप पे है, उसके पोते का जन्म प्रमाण पत्र बनना है तो हाउस टैक्स उसका बाप जमा करेगा, बेटा करेगा, जबकि वो अलग रहता है। हाउस टैक्स जमा करने का जो नियम है उस अनुसार तो काम करने रहे, धमकाए के हाउस टैक्स लेना चाह रहे हैं लोगों से। वो ऐसी क्या धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी दे क्या दे रहे हैं? वो मेंबरों पे एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। आज सुबह ही दी उन्होंने एक मेंबर को धमकी एफआईआर करने की। किस कारण एफआईआर कर रही है हमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ मेंबर कितने मौजूद है इस वक्त? इस वक्त 10 मेंबर मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। इनका कहना ये है कि पहले तो हाउस टैक्स करो, चाचा का भी, ताऊ का भी, और 200 रुपये मेरे अलग दो, तब मैं आपका जन्म प्रमाण पत्र पे साइन करूँगा। ये कहाँ का कानून है मैं ये बता दो। 36 साल हो गए यहाँ ईओ रहते हुए, कोई ईओ ऐसा नहीं आया जिस तरह का भ्रष्ट ईओ ही आया, और हर बात पे धमकी देता है एफआईआर की। इनकी शिकायत आपने एसडीएम के यहाँ भी करी है? एसडीएम साहब से भी शिकायत करी है और लिखित में भी करेंगे कल को। ये हमारा धरना आज शुरू हो गया है और हम जब तक मानेंगे नहीं, जब तक हमारी बातों का निस्तारण नहीं होगा। अच्छा, और भी मैं मेंबरों से बात करता हूँ। अच्छा जी, आपका क्या नाम? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप कौन से वार्ड नंबर 8। ये धरने का मामला है, क्या मामला? धरने का मामला ये है, काम कहते हैं इससे काम को नहीं करता। हम अपने घर के लिए काम को कर रहे हैं।
नालियों का, खरंजों का, लाइटों का। काम के लिए आप आते हो? मैम जनता के काम के, सुनो, जनता के काम के लिए तो बने हम काम को इनसे तो कहेंगे, ये काम को करते नहीं, क्या करें। ये साहब यही है इस वक्त? हाँ, ये सब यही हैं। कस्बे में सफाई के ये हालात हैं। अगर यो साहब को फ़ोन करो कि फ़ला जगह कूड़ा नहीं उठा, तो यो साहब धमकी हर टाइम FIR की धमकी देते हैं। कस्बे में सफाई नहीं हो रही, पानी की निकासी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मामला ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा। तो यो साहब से काम को नहीं कहेंगे और किससे कहेंगे ये बताओ आप। कहना भी चाहिए भाई जनता ने हमें चुना है काम के लिए, तो हम काम के लिए कहेंगे ज़रूर। 4-4 दिन ऑफिस से नदारद रहते हैं, कभी मैं उस मीटिंग में हूँ, कभी उस मीटिंग में हूँ। 4 दिन कौन सी मीटिंग चलती है लगातार। ईओ साहब का नाम क्या है? क्या नाम है भी? राजीव शर्मा, जयवीर शर्मा। जयवीर शर्मा। अच्छा, आप भी वार्ड के मेंबर हो? मैं सभासद पति हूँ, वार्ड नंबर 1 से जी। अच्छा, आज मैं सुबह जब इनके पास आया, वार्ड के एक आदमी का जी जन्म प्रमाण पत्र बनना था, तो ये साहब ने मुझसे कहा जी इनके चाचा ताबू पर हाउस टैक्स बाकी है, वो जमा कराओ, उसके बाद जमा प्रमाण बनेगा, उन्हें बना नहीं बनेगा। लगभग ये मान लो सर 15 दिन हो गए चक्कर काटते काटते, ये साहब डेली टलका देते हैं उसे। हमने कहा कि आपने कोई नोटिस इशू किया हाउस टैक्स जमा करने के लिए? आपका कर्मचारी यहाँ फील्ड में गया हाउस टैक्स वसूलने के लिए? हो सकता है गया हो कि ना दिया हो तो मुझे बताओ, नहीं आज ही भेज दूंगा, तो मैं ऐसा कर दें आप। अगर वो पैसे जमा नहीं करता तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये साहब ने तो बनाने से मना कर दिया, कहा 200 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, वरना तेरे खिलाफ भैया कर दूंगा। बताओ जी। अच्छा, जब तक के बारे में आपने यहाँ के चेयरमैन जो मौजूद हैं उनकी भी नॉलेज में हो सकता है? जी जी, उन्होंने भी कुछ बतलाया होगा? नहीं चेयरमैन साहब की हिसाब की एक ही बात है। अच्छा, या ना हो, हमें कोई जानकारी ना इस बारे में। चेयरमैन साहब से कहें तो कहें, चेयरमैन साहब देखा उनके मुँह को, देखा उनके मुँह को। अच्छा, और भी मैं मेंबरों से बात करता हूँ। आपका? मैं जावेद ज़ुबैर, सभासद वार्ड नंबर 6 का सभासद हूँ। काम में कारो इसमें जो काम चल रहे हैं वार्ड में बहुत स्लो धीमे से चल रहे हैं, और अपनी जैसे मनमर्जी से ये साहब हैं, ये काम अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। इन सब में बहुत बड़ी शिकायत है। बताइए किसी के बारे में और कुछ पूछना हो तो। अच्छा, यहाँ की कुछ जनता का कहना ये भी है सफाई के ऊपर मामला बहुत ऐसी रहता है, टप रहता है, बाजी गलियों में 3-3 दिन भी हो जाते हैं कूड़े के लिए। और अभी मेंबर साहब बतला रहे थे हम इनसे सफाई के लिए कहते हैं, तो पर ये थोड़ा सफाई की इतनी बड़ी समस्या है। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 की, कि जब ये कूड़ा उठाने के लिए आते हैं तो ट्रॉली भरी हुई आती है, चाहते हैं कि एक बार में पूरी ट्रॉली को पूरा कस्बे कूड़ा भर के उसमें रख के ले जाएं। अच्छा, वो जब उसके अंदर कूड़ा डालते हैं तो कूड़ा बिखरता जाता है। कल मेरे पास वार्ड में से फ़ोन आया था, परसों भी मेरे पास में फ़ोन आया था, और सारा कूड़ा बिखरता है। उसकी सफाई का मतलब क्या है बताइए आप? कोई भी सफाई टाइम से नहीं हो रही, कोई काम टाइम से नहीं हो रहा। एक बड़ी समस्या ये है कि चंद दिनों के जो बच्चे हुए, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के जो बच्चे हो रहे हैं, इनकी जन्मपत्री जो बननी है, इनका क्या मकसद है टैक्स लगाने का? इन पे कोई मकसद नहीं होता। बताइए आप। पहले टैक्स जमा कितने रुपए बतलाए इन्होंने टैक्स? ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 2% आदमी होंगे इतने जन्मपत्री वाले, या 2% से यहाँ टैक्स जमा हो जाएंगे पूरे, उसका काम हो जाएगा टाउन का। बताइए आप, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आपको टैक्स करना है तो घर घर जाए, उन्हें जागरूक करें टैक्स के लिए, लेकिन ये नहीं कि जन्मपत्री पर लगाकर तुम टैक्स में ऐसा करो वैसा करो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, टैक्स उस पर कितने रुपए लगा रहे हैं जन्म पत्र बनाने के या प्रमाण पत्र बनाने के, उसके कितने रुपए लगा रहे हैं? ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन पर कितने रुपए का टैक्स है। मिसाल के तौर पर एक समस्या ये भी है कि जैसे 4 भाई हैं, एक बाप के बेटे हैं, 4 बेटे हैं, और वो बेटे अलग किराए पर रहते हैं, दूसरे वार्ड में रहते हैं, कोई दूसरे वार्ड में रहता है, तो बाप पे तो टैक्स लगेगा, बेटों पे भी लगेगा। बाप पे लगता है टैक्स, और जो किराए पर रहता है उस पर भी टैक्स लगेगा। उसको कोई टैक्स हमने नहीं कितनी मर्तबा कहा है कि बाप का ही लाओ, तो ये हमारे समझ सभा है। मैं और भी लगातार और मेंबरों से बात करता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? आबिद अली, मैं सभासद पति, वार्ड नंबर 14 मनसबपुरा से। अच्छा, जी जी। जैसे आज धरना चल रहा है और यहाँ की कुछ जनता का कहना है ये काम भी नहीं करती ये साहब। जी जी, ये हमारे नगर पंचायत किठौर का सारा विकास रुका हुआ है। लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं हमें रिक्वेस्ट करते करते, ना तो सफाई समय पे होती है और ना ही यहाँ पर कर्मचारी सही तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कूड़े की लेकर, जो कूड़ा ढेर लगा पड़ा है सब जगह, जनता परेशान है, और एक से एक एप्लीकेशन हमारे पास रहती है, हम यहाँ के देते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें ये चाहते हैं सबसे पहला तो सफाई, दूसरा है टैक्स में दिक्कत ये आ रही है, टैक्स वसूली करना नगर पंचायत का काम है, तो नोटिस जारी करें, घर घर जाए, जागरूक करें, उनसे कहें आप पे इतना टैक्स है उसको अदा करें। टैक्स बढ़ाना है वो उनका काम है, हमारा मकसद ये है हमारे समय पे जनता का काम